राम सीता का मिलन और विभीषण के प्रश्न। श्री शिव जी बोले, हे प्रिय, तदनंतर सुग्रीव आदि वानर सुमनोहर वस्त्रों तथा भूषणों से भूषित स्नान करके पालकी पर सवार वेद हाथ में लिए हुए सिपाहियों से घिरी हुई वैदेही का अनेक बाजों के साथ सुंदर शब्दों के सहित तथा वैश्याओं के नृत्यों के साथ शीघ्र राम के पास ले आई। सीता कुछ दूर पर ही सवारी पर से उतरकर धीरे धीरे अपने पति राम के पास गई तथा उन्हें प्रणाम करके कुछ लज्जित होती हुई उनके सामने खड़ी हो गई। राम सीता को शुद्ध चरित्र वाली समझकर भी सर्वसाधारण को विश्वास दिलाने के लिए कहने लगी, हे शत्रु के घर में निवास करने वाली वैदेही, तुम जहाँ चाहो वहाँ चली जाओ। साक्षात ब्रह्मा कहें तो भी मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता। राम का ऐसा वाक्य सुनकर सीता ने स्नान किया और लक्ष्मण से सुंदर चिता रचवाकर अग्निदेव की प्रार्थना करती हुई बोली, हे पावक, यदि मैंने राम के सिवाय अन्य पुरुष का चित्त से भी चिंतन न किया हो तो तू शीतल हो जा। सीता ऐसा कहकर अग्नि में प्रवेश कर गई। तब प्रभु राम ने अग्निदेव तथा राजा दशरथ के कहने से जानकी को पवित्र तथा पतिव्रता समझकर स्वीकार कर लिया। ये बात सीता जानती थी, जिनको कि राम ने पंचवटी में स्वयं अग्नि को सौंप दिया था। इस समय भगवान रामचंद्र ने उन्हें जानकी को आलिंगन करके अपनी गोद में बिठा लिया। जिस सीता ने पूर्व काल में रावण वध के लिए तामसी, राजसी तथा सात्विकी ये 3 मूर्तियां धारण की थी, उस समय वे पुनः एक हो गई। पश्चात सब देवताओं ने मिलकर राम की स्तुति की। राम ने इंद्र से कहकर समर में मरे हुए वानरों को सुधा वृष्टि से जीवित करवाया। उसमें एक वानर को न देखकर राम ने मारुति से पूछा। मारुति ने उत्तर दिया कि मालूम होता है उसे कुंभकर्ण खा गया। हे रघुत्तम, यदि उस वानर का नख, केश अथवा लोहित आदि कुछ भी रणभूमि में शेष होता तो वे अवश्य इस अमृत वर्षा से जीवित हो जाता। यदि कहें कि अमृत वर्षा से राक्षस क्यों नहीं जी गए, तो इसका उत्तर यह है कि उनको तो जीवित हो जाने के डर से हम लोगों ने पहले ही समुद्र में फेंक दिया था। मारुति के इस वचन को सुनकर राम ने यमराज की ओर देखा। उनके देखने से ही यमराज डर गए और उस बंदर को राम के आगे लाकर खड़ा कर दिया। ये देखकर राम प्रसन्न हो गए। बाद में राम ने मातुली को स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। वह भी राम को प्रणाम कर तथा अश्वयुक्त रथ लेकर इंद्रपुरी को चला गया। तदनंतर विभीषण ने राम का विघ्न शांति कारक मंगल स्नान करने के लिए कहा, जो किसी विघ्न, आपत्ति तथा रोग आदि के बाद किया जाता है। पर राम ने भरत का स्मरण करके उसे अंगीकार नहीं किया। बाद में समस्त बंदरों के साथ राम जी पुष्पक विमान पर सवार हो गए। रथ सहित दारुक, गरुण और मकर ध्वज भी उस पर चढ़ गए। राम की आज्ञा पाकर विभीषण भी विमानारूढ़ हो गए। तभी सब देवता राम का आदेश पाकर स्वर्ग को चले गए। राजा दशरथ, जो कि जनक नंदनी के अग्नि प्रवेश के समय विमान पर बैठकर आए थे, वे भी राम से पूछकर स्वर्ग को चल दिए। इसके उपरांत पुष्पक विमान पर स्थित विभीषण ने राम से कहा, हे राम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कृपा करके आप उसका उत्तर दें। हे राम, जब आप पाताल में रावण के यहाँ गए थे, उस समय हे प्रभु, आप चुप क्यों हो गए थे? उसी क्षण आपने उन दुष्टों को मार क्यों नहीं डाला? यह प्रश्न सुना तो राम कुछ मुस्कुराकर बोले कि पूर्व काल में किसी समय ब्रह्मा ने उन भंवरों का वध हनुमान के हाथ से होगा, ऐसा कह दिया था। इसी कारण मैंने चुप होकर वह काम मारुति पर ही छोड़ दिया था और इसीलिए मैंने मारुति के यहाँ प्रतीक्षा की। दूसरी इच्छा ये थी कि संसार में लोग मारुति के बल को भी जान जाएं,
कि मारुति में पाताल ने राक्षसों के हाथ से राम लक्ष्मण को छुड़ाया था, वही ये राम का सेवक हनुमान है। इस प्रकार जगत में अपने बलवान सेवक हनुमान के पुरुषार्थ की प्रसिद्धि करने के लिए ही मैं वहां चुप हो गया था, नहीं तो क्या मैं उनको रास्ते में ही हुंकार मात्र से नष्ट नहीं कर सकता था, जिसने सीख के अस्त्र से ही काक जयंत का नेत्र फोड़ डाला, जिसने बाण से मारीच को 100 योजन की दूरी पर समुद्र में फेंक दिया, वह मैं तब क्या कुंठित शक्ति हो गया था? कभी नहीं। मैंने पाताल में उनको मारने के लिए किसी शस्त्र की राह नहीं देखी थी। हे विभीषण, तुम सच मानो कि मैं उस समय केवल हनुमान के बल की ख्याति करने के लिए ही चुप हो गया था। राम का यह कथन सुनकर हंसते हुए मारुति ने विभीषण से कहा, क्या तुम उस बात को भूल गए जब सेतु बांधने के समय राम ने मुझको कुछ गर्वयुक्त देखकर स्थापित शिवलिंग उखाड़ने के बहाने मेरी पूंछ तुड़वा डाली थी? ऐसी मुझ निर्बल का बल रामचंद्र के सम्मुख किसी गिनती में नहीं है। रामचंद्र को उन दोनों असुरों को मारने में क्या देर लगती? कदापि नहीं। हे विभीषण, राम ने केवल अपने दास मेरे कीर्ति बढ़ाने के लिए ही वैसा किया था। मारुति की बात सुनकर विभीषण ने राम की परम भक्ति से प्रार्थना की और प्रेम से अच्छी तरह पूजन किया। पश्चात राम ने विमान पर बैठी हुई सीता के कहने से उनके वाक्य का आदर करते हुए प्रसन्न होकर त्रिजटा को वरदान दिया। पहले उसको वस्त्र अलंकार आदि से संतुष्ट करके कहा, हे त्रिजटे, तुम मेरी मंगलमय वाणी सुनो। कार्तिक, वैशाख, माघ और चैत्र इन 4 महीनों में पहले के 3 दिन सभी नरश्रेष्ठ तुमको प्रसन्न करने के लिए ही स्नान करेंगे। इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। जो मनुष्य इन 4 महीनों में पूर्णिमा से लेकर 3 दिन स्नान न करे, उसका सारे महीने का किया हुआ पुण्य मेरे कहने से तुम हरण कर लेना। और ये भी वर देता हूँ कि अपवित्र स्थान में विधि पूर्वक किए हुए श्राद्ध तथा हवन आदि भी यदि क्रोध से किए गए हों तो वे भी तुम्हारे ही होंगे। और भी सुनो, बिना तेल मले पांव धोने तथा बिना तिल के तर्पण करने के पुण्य भी तुम्हारे होंगे। हे त्रिजटे, दक्षिणा से शून्य सब श्राद्ध भी तुम्ही को प्राप्त होंगे। इस तरह बहुतेरे वर देकर राम त्रिजटा, शर्मा, विभीषण, सुग्रीव, मकरध्वज तथा वानरों के साथ आकाश मार्ग से सीता को मार्ग के कौतुक दिखाते हुए चल दिए। राह में राम बोले, हे सीते, इस लंका नगरी को तथा इस सुंदर रणभूमि को देखो। ये 4 समुद्र में मेरा बांधा हुआ शिलाओं का विशाल सेतु है। ये सामने सेतुबंध नाम का प्रसिद्ध तीर्थ दिखाई दे रहा है। इतना कहने के बाद रामचंद्र जी राक्षसेंद्र विभीषण के कथनानुसार विमान से नीचे उतरे और अपना उत्तम धनुष लेकर उसकी नोक से सेतु को तोड़ दिया। वहां पर स्नान करने से मोक्ष पद देने वाला धनुषकोटि नाम का तीर्थ बन गया। दंडपाणी नाम की राम की मूर्ति भी वहां स्थापित हो गई। इतने में वहां संपाति आ पहुंचा। राम ने उसका आलिंगन करके प्रसन्न मन से कहा कि तुम यहाँ सेतु पर अपने भाई के नाम का एक महान तीर्थ स्थापित करो। तथा स्तु कहकर राम की आज्ञा के अनुसार संपाति ने अपने भाई की आत्मा को संतुष्ट करने की इच्छा से वहां जटायु नाम का प्रसिद्ध तीर्थ बनाया। बाद में राम की आज्ञा से संपाति को भी पुष्पक विमान पर चढ़ा लिया गया। श्री रघुनंदन राम सीता के साथ रामेश्वर की पूजा करके विमान पर सवार होकर सीता को सब दृश्य दिखाते हुए बोले, देखो सीते, इस एकांत जगह पर मैं मंत्रणा करने के लिए बैठता था। हे विदेह जी, इन कुशाओं पर मैं सोता था। देखो, ये 9 पाषाण मैंने समुद्र में नवग्रहों की पूजा के लिए डाले थे। देखो, मेरे कहने से ये समुद्र अब भी चुप है।
इस प्रकार वर्णन करते हुए रघुनंदन राम क्षण भर में किष्किंधा पहुंचे। वहां से सुग्रीव आदि वानरों की स्त्रियों को विमान पर बिठाकर पुनः सब स्थल सीता को दिखाते हुए वे आगे बढ़े। राम ने सीता से कहा, देखो ये प्रवर्षण गिरी है, ये ऋषिमुख पर्वत है, ये पंपा सरोवर है, ये पवित्र कृष्णा तथा भीमरथी नदी है, गोदावरी के तट पर विराजमान ये रमणीक पंचवटी है। उधर अगस्त्य तथा सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम को देखो। हे सीते, अत्रि मुनि के इस आश्रम को तथा चित्रकूट पर्वत की शोभा को देखो। यमुना, गंगा तथा भारद्वाज ऋषि के आश्रम को देखो। जानकी से कहकर राम विमान से नीचे उतरे और भारद्वाज ऋषि के प्रार्थना करने पर उनके आश्रम में सुख से ठहर गए। उस रोज 14वें वर्ष की माघ शुक्ल चतुर्दशी थी। भारद्वाज ने अपने तपोबल से पृथ्वी पर ही स्वर्ग की रचना कर दी। समस्त स्वर्गीय पदार्थों से उन्होंने सीता तथा वानरों समेत श्री राम का भली भांति पूजन तथा सत्कार किया।